बाजार शेयर्स खरीदार हैं, कीमत 10 रुपए की और मालियत 600 मिलियन रुपए की है। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। बाजार आज लगातार छठे रोज फिर मनफी ट्रेड हुआ। 1636 पॉइंट्स की मजीद आज कमी देखी गई और बहुत करीब पहुंचा 1,58,465 आज की क्लोजिंग है और बहुत करीब है वो लेवल जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, जहां पर आज ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा के स्टॉक्स सेक्टर्स में, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में मनफी रुझान रहा। वहां पर सिर्फ प्रॉपर्टी 21 पॉइंट्स उसने कंट्रीब्यूट किए और उसका साथ देते हुए नजर आया पेपर एंड बोर्ड का सेक्टर, जिसने सिर्फ एक पॉइंट ही आज अपना हिस्सा डाला, बहुत मामूली कंट्रीब्यूशन। और दूसरी तरफ आज लीड किया डिक्लाइन को सीमेंट्स ने 345 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन, कमर्शियल बैंक की 319 पॉइंट्स की टॉप कंट्रीब्यूशन थी इन दो सेक्टर्स की। और जैसा यहां पर हम देख सकते हैं कि बाजार में पैसा लगाने वालों ने अपना हाथ उठा रखा है, वहीं पर आज अच्छे रिजल्ट्स भी सेलिंग की नजर हुए हैं। बाजार का डाटा आज 100x का वॉल्यूम फिर तेजी से लेकर आया, लेकिन ओवरऑल पूरे बाजार का आज का हुजम उसमें 7% की कमी रही है। इस कमी के बाद बाजार का ताकत का तवाज़ुन स्टिल अभी काफी हद तक बियर्स के कंट्रोल में है। कुल 478 शेयर्स में जहां पर लेन देन था, वहां पर 314 शेयर्स में आज कमी रिकॉर्ड की गई, 123 में सिर्फ इजाफा देखा गया और 41 शेयर्स में आज अनचेंज स्टेटस रहा। 100x 37.4 करोड़ के मुकाबले में आज बाजार का हुजम बढ़कर 38.7 करोड़ शेयर्स पर पहुंचा, लेकिन विद इन 100x कंपोजिशन 100 कंपनीज में 78 में कमी रही, सिर्फ 20 में इजाफा और 2 शेयर्स आज अनचेंज पाए गए हैं। आज के दिन जहां पर हम नंबर ऑफ ट्रेड्स को फिगर आउट करें तो ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ ट्रेड्स का हमें नजर आया कल के मुकाबले में। 5,65,893 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी, 5,65,291 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम अभी बात करेंगे जब हम लौट कर आएंगे। आज के दिन जहां पर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स अनाउंस किए गए, वहां पर JS Infocom ने उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया शेयर्स की बायबैक, शेयर्स की खरीदारी को, जो कि 600 मिलियन रुपए से ज्यादा की मालियत की है। अपनी एक सब्सिडी है उसकी, ये सब्सिडी है JS Infocom, जहांगीर सदीकी कंपनी की, और फुली पेड अप ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जिनका रेट कीमत तय की गई बायबैक के लिए वो सिर्फ 10 रुपए की है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी प्लान कर रही है कि वो अब कोल पर चली जाए, शिफ्ट कर जाए, गैसिफिकेशन को रिप्लेस करेगी और नेचुरल गैस को, जबकि कोल जो लोकल डोमेस्टिक हमारी कोल है उस पर उसको यूटिलाइज किया जाएगा। कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी होने के चांसेस अब बढ़ गए हैं कंपनी पर। पाकिस्तान का रिजल्ट रहा 9 महीने का रिजल्ट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,40 करोड़ रुपया रहा। ये प्रॉफिट ऑलमोस्ट 42.13% का इजाफा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 988.3 मिलियन रुपए, जो कि इससे पिछले साल इसी पीरियड में कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया था। निशात चुनिया का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले क्वार्टर के लिए 516.16 मिलियन रुपए का था, 37.78 मिलियन रुपए के 36.78 मिलियन रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 1,303% का ग्रोथ देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एक्रोमा पाकिस्तान का रिजल्ट रहा और एनुअल रिजल्ट 1.18 बिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसका मुकाबला था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लॉस आफ्टर टैक्स कंपनी जो पोस्ट किया 2024 में 546 मिलियन रुपए का। अस्करी बैंक का 9 महीने का रिजल्ट रहा और कंपनी ने 18.2 अरब रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया 14.2 अरब रुपए के मुकाबले में। ऑलमोस्ट 28.53% का इजाफा था, ग्रोथ थी, जबकि 1 रुपया 25 पैसे कंपनी ने
कैश, इंटरम कैश भी पे किया है। आज पाकिस्तान पेट्रोलियम वाहिद रिजल्ट है जिसने मायूस किया। पहले क्वार्टर का रिजल्ट था, कंपनी का 12% का डिक्लाइन देखा गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इस क्वार्टर के लिए 20.04 अरब रुपया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22.7 अरब रुपए के मुकाबले में। जबकि सबसे बढ़कर आज का टॉप रिजल्ट रहा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जिसने 9 महीनों में ऑलमोस्ट 66.4 अरब रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया। ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम कंपेयर करें 16 गुना ज्यादा प्रॉफिट इस बार 9 महीनों में पोस्ट किया। आखिरी क्वार्टर जो कि तीसरा क्वार्टर था नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, वहां पर 23.3 अरब रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 3.1 अरब रुपए के मुकाबले में। सियान लिमिटेड अब मर्ज होगा दाऊद हरकुलिस पार्टनर में, और ऐसा सियान लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसकी अप्रूवल दी है। दोनों कंपनियां आप यकजान हो जाएंगी। दोस्तों, बाजार की आउटलुक जहां पर हम देख सकते हैं कि आज ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा के स्टॉक्स ने, सेक्टर्स ने एक बार फिर मायूस किया, क्योंकि बाजार का आगाज काफी मुस्बत हुआ। 1,60,690 पॉइंट्स का इंटरडे हाई रहा, 590 पॉइंट्स का इंटरडे इजाफा, लेकिन कारोबार का इख्तिताम आखिरी 1 से 1.5 घंटा शदीद सेलिंग की इजाद में देखा गया। और अगर हम पोजीशन देखें कल की, आज का डाटा अभी ड्यू नहीं है नेशनल क्लीयरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान से, ऑलमोस्ट 29 लाख डॉलर्स की नेट सेलिंग थी म्यूचुअल फंड्स की कल के एक सेशन में। और जिस तरह का आज की क्लोजिंग के बाद बाजार का बिहेवियर था, ऐसा लग रहा है कि फिर से इन इंस्टीट्यूशंस की जानिब से सेम कोर्स ऑफ एक्शन जो हमें देखने को मिला बाजार में, बाजार का रुझान जिस तरह का देखा गया, क्लोजिंग के वक्त फिर सेलिंग का फिगर नजर आएगा। तो ऐसे में लिक्विडिटी का फुकदान है, सेलिंग है, और लगातार छठा रोज हो चुका बाजार को मनफी क्लोजिंग पर। और इन 6 दिनों में बाजार पहुंचा आप 1,58,094 पॉइंट्स, जो कि एक मेजर और ट्रेंड चेंजिंग सपोर्ट लेवल है, बहुत करीब है। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की अभी दूरी पर है, 400 पॉइंट से कम की दूरी पर है आज की क्लोजिंग। 2 दिन मजीद अभी बाकी है इस हफ्ते के। रोल ओवर सेटलमेंट है, ब्रोकर सेग्रीगेशन है, और बहुत सारी ऐसी स्पेकुलेशन है बाजार में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर, जिसका कि इतना को माने नहीं है। लेकिन एक्चुअली बाजार में इस वक्त जो पैसे का बहाव है वो नेगेटिव है, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो हमें वॉच एंड सी की स्ट्रेटजी को लेना चाहिए जब तक कि ये सिचुएशन लिक्विडिटी फ्रंट पर इंप्रूव नहीं होती। उसके बाद डेफिनेटली हम बहुत सारे स्टॉक्स पर दोबारा से अपनी रिकमेंडेशंस को जारी करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।